लेकर पेंटागन का भी बयान सामने आ गया है। हमले के लिए 125 से ज्यादा जेट्स का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन में 7 स्टेल्थ B-2 बॉम्बर्स शामिल हुए। पेंटागन का बयान, परमाणु साइटों पर करीब 14,000 किलो तक के भारी बमों को गिराया गया है। इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर टॉम हॉक मिसाइलें दागी गईं, जो कि सबमरीन के जरिए फायर की जाती हैं, और इन टॉम हॉक मिसाइलों के जरिए इस्फहान न्यूक्लियर साइट को टारगेट पर लिया गया। यानी पेंटागन ने साफ कर दिया है इस हमले के पीछे कितनी तैयारी थी और कितनी बड़ी तैयारी को साथ में रखते हुए इस हमले को अंजाम यहां पर दिया गया है। अजय, 7 स्टेल्थ B-2 बॉम्बर्स वही हैं जो मैसिव पेनिट्रेटिंग करने वाले बंकर बस्टर बमों को अपने साथ रखते हैं, और ये दुनिया के सबसे महंगे प्लेन भी हैं। इनका इस्तेमाल अगर अमेरिका कर रहा है तो ईरान ने साफ कहा था कि अमेरिका का दाखिल होना लड़ाई को और बढ़ाएगा। क्या वाकई लड़ाई बढ़ने वाली है? एंट्री के बाद जो है कहीं ना कहीं संभावना इसी चीज की बन रही है कि ये जंग जो है और भयानक हो सकती है। उसके पीछे की वजह यह है कि ईरान में जो इस वक्त सत्ता है, उस सत्ता के परिवर्तन को अगर करना है तो फिर उसे जंग में हटना होगा, और जंग से हटने का मतलब है कि वो अपनी कुर्सी जो है वो गवा देंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखना है कि अमेरिका की एंट्री के बाद रशिया सिर्फ धमका रहा है, क्योंकि ट्रंप ने, व्हाइट हाउस ने कहा था ट्रंप आज शाम को जो है वो पुतिन से बातचीत कर सकते हैं, और अगर पुतिन से बातचीत होती है तो फिर क्या पुतिन को ये बताया जाएगा कि वो ईरान के मामले से दूर रहे, और अगर पुतिन ऐसा कर लेते हैं तो फिर ईरान के लिए चिंताएं और काफी बढ़ जाएंगी, क्योंकि अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि ये जो हमले किए गए हैं ये आखिरी नहीं थे, इन हमलों के बाद और हमले भी हो सकते हैं। और अगर शांति बहाली के लिए ईरान चाहता है तो ईरान को हमलों को रोकना होगा, जो कि अभी तक ईरान ने किया नहीं है। लगातार जिस तरीके से शय मिल रही है, चाहे चीन से हो चाहे वो रशिया से हो, उसके बाद अगर ईरान अपने हमलों को और बढ़ाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर उसके जवाबी कार्रवाई में अमेरिका भी एक बार फिर से हमले करेगा। तो इसलिए चांसेस इसी चीज के ज्यादा बनते हैं कि ये हमले और तेज होंगे, और जंग जो है वो अभी कुछ दिन और चलेगी, यानी कि और बढ़ सकती है। तो अगर बातचीत के टेबल पर आने की संभावनाएं कोई बनी तो उसके पीछे ईरान को सीधे तौर पर ईरान के लोगों का प्रेशर होगा, क्योंकि जिस तरीके से नुकसान वहां पर कैजुअलिटीज हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता जो है वो ईरान की इस वक्त की जो मौजूदा सरकार है, सुप्रीम कमांडर जो इमरान मतई हैं, उनको जो है वो कहीं ना कहीं देखना होगा। उनको वाकई देखना होगा, और इजराइल ईरान की टॉप लीडरशिप को भी देखना होगा। लेकिन अब तक ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं अजय कि ईरान चुप बैठेगा या फिर इजराइल चुप बैठेगा, क्योंकि बड़ी खबर यही है कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट, जहां पर